नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को एक जगह लाने और एक कहा जा रहा है कि फ्रेम में तस्वीर छपवाने की और खिंचवाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत और इसका व्यवस्था पशुपति कुमार पारस ने किया था। पशुपति कुमार पारस ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार को वहीं लालू प्रसाद को दोनों को निमंत्रण दिया था अपने दही चूड़ा भोज में। इस दही चूड़ा भोज से पशुपति कुमार पारस को बहुत कुछ क्लियर करना था और बहुत सारी बातें बतानी भी थी। कुछ दिन पहले ही पशुपति कुमार पारस के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब आप जान रहे हैं। 2024 के चुनाव में उन्हें एक भी टिकट नहीं मिला, जबकि 4 साल तक लगातार वो नरेंद्र मोदी के सरकार में मंत्री बने रहे अपने 4 विधायकों के साथ। उसके बाद सारी कहानी आपको पता है। चिराग पासवान को 5 सीटें मिली और 5 पे वो जीत दर्ज किए। उसके बाद से पशुपति कुमार पारस धीरे धीरे राजनीति से पीछे होने लगे, यहाँ तक कि उन्हें बंगला भी खाली करना पड़ा, जिस बंगले पर उन्होंने अपनी दावे ठोक रखे थे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ वो पटना के अपने आवास पर पहुंच गए और वहीं से उनके कार्यालय का संचालन भी होने लगा। और इसी बीच में ये संशय पैदा हो गई कि कल तक जो चिराग पासवान को बता रहे थे कि वो एनडीए में हैं या नहीं हैं, इसका फैसला कर रहे थे, आज वही एनडीए में हैं कि नहीं है उसका फैसला होना है। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही थी कि अगर नीतीश कुमार पशुपति कुमार पारस के पास पहुंचते हैं तो आने वाले बिहार की राजनीति का स्वरूप क्या होगा, और अगर नहीं पहुंचते हैं तो उसका स्वरूप क्या होगा। इसको पलड़े पर रखा हुआ था और लालू प्रसाद के पहुंचने और लालू प्रसाद के घर पर जाकर के उन्हें निमंत्रण देने को लेकर के भी बातें चल रही थी। यहाँ तक कि राज्यपाल से भी मिलकर उनको निमंत्रण दिया गया था। लेकिन इन सारी बातों के साथ एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये कि पशुपति कुमार पारस ने संकेत दे दिया है, खास करके लालू प्रसाद के उनके दही चूड़ा के भोज में जाने के बाद मीडिया के सामने भी बहुत सारी बातें नहीं बोल रहे हैं और उसके पीछे का कारण आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यही नहीं, जिस तरह का माहौल बना पशुपति कुमार पारस के यहाँ वो साफ साफ बता रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो पहुँचे, वहीं वीआईपी के भी अधिकांश नेता वहाँ पहुँचे। खास करके बात की जाए तो वो जो डिसीजन मेकर हैं वो पहुंचे हुए थे पशुपति कुमार पारस के यहाँ। ये साफ बता रहा था कि महागठबंधन में पशुपति कुमार के आने की संभावनाएं बहुत प्रबल है और वहाँ इंतजार भी हो रहा है। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के पशुपति कुमार पारस अपने पुत्र को लॉन्च कर रहे हैं, तो वहीं जो प्रिंस राज को पिछली बार लोकसभा चुनाव से वंचित होना पड़ा है उसका भी उन्हें जवाब देना है। यानी कि पूरी तरह से ये बात साफ साफ नज़र आ रही है कि चिराग पासवान के विकल्प के रूप में, और जिस तरह से चिराग पासवान के बीच तल्खियाँ बढ़ी हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उसको भी लेकर के साफ नज़र आ रहा है कि पशुपति कुमार पारस का अब एनडीए में बहुत कुछ रह नहीं गया है और उनके महागठबंधन की तरफ स्विच करने का पूरा संकेत मिल रहा है। पशुपति कुमार पारस की चुप्पी इस बात की तरफ फुल सपोर्ट का एक तरह समझिए तो हामी भर रही है। अक्सर हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि चुप्पी का मतलब हाँ होता है। तो क्या पशुपति कुमार पारस का बोरिया बिस्तर एनडीए गठबंधन से समेटा जा चुका है? हालांकि बहुत ज़्यादा एक्टिव भी वो नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन की मीटिंग से भी वो बाहर है। देखिए, जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा तो वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से अपनी चुप्पी में सब कुछ साफ साफ इशारा कर दे रहे हैं। तो साफ तौर पर पशुपति पारस ने कहा है कि जो अगला फैसला है वो 2025 का चुनाव वो आगे बताएंगे। क्या मैं जितने जाके साथ जी मीडिया चले भागिए चलिए चलिए भागिए। चालीस वर्ष से हम लोग का रिश्ता है। जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उनके मोबाइल काम किया, कैबिनेट मिनिस्टर में रहा, और दल कहीं भी हो, लेकिन हमारा और लालू जी के परिवार का रिश्ता शुरू से ही अच्छा रिश्ता रहा। हम बड़े भाई के रूप में मानते हैं। नेता तो हैं, ये बिहार के नेता हैं, देश के नेता हैं, लेकिन हम उनको बड़े भाई के रूप में मानता हूँ। कल मैं गया था उनके घर पर 8 बजे की रात में। सभी 100 परिवार थे, तेजस्वी जी भी थे, मैडम भी थी, सब लोग थे।
मैंने जाके निमंत्रण दिया, सभी लोगों ज्वाइंट रूप से निमंत्रण स्वीकार किए और हुआ कि आज लालू जी आएंगे और आए। बहुत खुशी की बात है। निमंत्रण दिया था हाँ नीतीश कुमार को? हाँ, मैं सबको निमंत्रण दिया हूँ। लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए। अब नहीं आए तो नीतीश कुमार नहीं आए तो उनसे पूछिएगा क्यों नहीं आए। लेकिन मैं निमंत्रण दिया हूँ। कांग्रेस के लोगों को भी मैं निमंत्रण दिया। कांग्रेस का एक कार्यक्रम है दिल्ली में, वो लोग 6 बजे शाम में जब प्लेन से उतरेंगे तो यहाँ आएंगे। कांग्रेस गठबंधन से रिश्ता हो सकता है आपकी पार्टी का? ये भविष्य बताएगा आपको। अभी 10 महीना चुनाव का समय बाकी है। 10 महीना चुनाव का समय है। आप समय का इंतजार करिए। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। जब समय आएगा तो मैं आपको सब बात बता दूंगा। लालू जी ने आकर मान तो बढ़ाया ही 100% बढ़ाया है। ये लालू जी आए हमारे यहाँ आए, इसका मतलब कि हमारे प्रति उनको सहानुभूति है। एनडीए वाला चैप्टर तो अब क्लोज माना जाए ना। एनडीए में आप तो समय बताएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अभी भी एनडीए का रास्ता खुला है? अरे भाई, अभी समय 10 महीना है। इतना पहले क्यों बुलवाते हैं? 10 महीना समय है। समय का इंतजार करिए। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। ठीक है चलिए हो गया। महागठबंधन में स्वागत है। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है। जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।